बंदी छोर परमपिता परमेश्वर, असंख्य ब्रह्मांड के मालिक, रचनहार, तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण करने वाले परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में दास राजेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे हैं सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। पुण्यात्माओं, परमात्मा की दया से आज ये दास मैनेजमेंट की जो फर्जी आश्रम है, जो नामदान सेंटर है, उसको लेकर परमात्मा की दया से आज एक परमात्मा की वाणी से ही सत्संग में परमात्मा ने क्या कहा रखा है इसका खुलासा करेगा। तो दास का सभी भगत भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पीछे जो पड़े हैं वो उनका साथ छोड़ दे, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही विनाशकारी है। क्योंकि जब हम परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर नहीं चलेंगे तो आने वाला समय में परमात्मा भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। आज ये दास जितने भी नामदान सेंटर है उसको लेकर एक परमात्मा की दया से खुलासा करेगा, परमात्मा की वाणी में क्या कर परमात्मा कर रहे हैं। और ये जो नामदान सेंटर में जो अपने आप मनमुखी गुरु बन बैठा है और अपने आप नाम दे रहे हैं, तो उसकी दुर्गति क्या होगी, सत्संग में परमात्मा ने क्या कहा रखा है, वो भी सत्संग के आधार से पुण्यात्माओं आप सबको दिखाया जाएगा। इसी तरह दास एक परमात्मा की सत्संग में कहा रखा है परमात्मा ने कि 600 साल पहले जब परमात्मा धरती पर आए थे तो कमाल, आप जानते होंगे, कमाल जो था परमात्मा से अलग हो गया था। वो अपना अलग आश्रम खोल रखा था और वो जो था वो परमात्मा के ज्ञान को ही बोलता था और परमात्मा के मार्ग पे चलता, लेकिन वो परमात्मा से अलग हो गया था। तो एक दिन उसके मन में आया कि परमात्मा का प्रकट दिवस मनाएंगे। तो उनके साथ जितने भी भगत भाई चले गए थे, उन गांव वाले को सबको बोला कि परमात्मा का प्रकट दिवस मनाएंगे और खीर बनाएंगे, खीर पूरी बनाएंगे। तो गांव वाले सभी से वो कमाल जो थे सबसे बोले कि दूध सुबह सब कोई बाल्टी में भर के दूध लाकर यहाँ पे लाना है। तो उन सभी भक्तों ने क्या किया कि अगर कमाल उस परमात्मा का अगर सच्चा भगत है और परमात्मा के मार्ग में अगर चल रहा है तो आज हम सभी लोग जाके उस बाल्टी में पानी भरकर ड्राम में भर के आएंगे और पानी ही दूध बन जाएगा। तो गांव वालों ने सभी क्या किया कि पानी का बाल्टी ले लेकर जो ड्रम था सब लोग पानी लाकर भर के रख दिए। और जब सुबह हुआ तो जब कमाल वहाँ पे देखे सभी लोग कि ये तो दूध नहीं है, इसमें पानी है। अगर वहाँ पे समर्थ का आसरा होता, क्योंकि कमाल परमात्मा से विमुख हो गया था, इसलिए वहाँ पे परमात्मा ने उनके कार्य को सिद्ध नहीं किया। आज दास का सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर ये मैनेजमेंट के ऊपर परमात्मा का अगर पंजा है तो जो भी दान पुण्य करे, ज्योति पाठ और जो भी दान पुण्य करे आज देना बंद कर दे। अगर उनके ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर परमात्मा का पंजा है तो परमात्मा भर देंगे। आज बंद कर दो दान पुण्य करना, देखना मैनेजमेंट की स्थिति कैसी दुर्गति में हो जाएगी। आज आप और हमारे दान पुण्य से ही, दिया हुए पैसे से ये लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, जाट आरक्षण में पैसा दे रहे हैं, हमारे दान पुण्य का वो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दास आज नामदान सेंटर से लेकर नामदान सेंटर जो परमात्मा किसी भी सत्संग में नहीं कर रखा है परमात्मा ने कि हर राज्य में, स्टेट में ये दास का नामदान सेंटर है। अगर किसी सत्संग में अगर कह रखा है तो वो भगत भाई इस दास के पास वह वीडियो भेजे परमात्मा का कि परमात्मा ने कह रखा है कि ये दास हर एक राज्य में, स्टेट में नामदान सेंटर खोल रखा है और वहाँ पे गुरु बनाकर सबको बैठा रखा है।
तो दास आज एक वीडियो दिखाना चाहेगा। ये दास अपने मुख से नहीं बोलता है, वो परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर परमात्मा सत्संग में क्या बोल रहे हैं उसी आधार से सभी पुण्यात्माओं को और हमारे प्यारे भक्तों भाइयों को समझाते हैं। तो एक वीडियो देखिए, परमात्मा सत्संग में क्या कह रहे हैं। वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत और गुरु की भूमिका कर रही थी, जो ये दास बता सकता है। और कोई मंत्र है, वो 3 नाम का जाप है, ओम तत् सत। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का ये सांकेतिक जाप है, और सत्य ये पूर्ण परमात्मा का ये भी सांकेतिक गुप्त है, जो ये दास बता सकता है। और कोई अधिकारी ही नहीं है। मान ले किसी भक्त ने नाम ले लिया और वो कहीं नाम देने लग जाता है तो वो पाप का भागी है, अपराधी है। ध्यान से सुनिए पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि इस दास के अतिरिक्त कोई नामदान देने के लिए अधिकारी नहीं है। तो आज जो नामदान सेंटर पे बैठे हुए वो कौन है? पुण्यात्माओं, ये बुद्धि की बात है, और जो परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर चल रहा होगा वो समझ जाएगा कि हाँ परमात्मा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। परमात्मा बोल रहे हैं साक्षात कि इस दास के अलावा कोई नामदान देने के लिए परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं। परमात्मा के बिना इस धरती में कोई नाम देने के लिए अधिकारी नहीं है। जैसे कबीर परमेश्वर आए थे, 64 लाख शिष्य हुए थे उनके, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत और गुरु की भूमिका कर रही थी, तो उन्होंने किसी को भी अधिकार नहीं दिया था नाम देने का कि तू नाम दे। कोई भी अन्य अधिकारी नहीं बनाया था कि उपदेश देने का, वो स्वयं ही नाम देते थे। तो इसी प्रकार वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई भी यदि ये मंत्र देता है वो अपराधी है, परमात्मा का शत्रु है। परमात्मा बोल रहे हैं कि हमारे रहते सहते अगर इस मंत्र को कोई दे रहा है और जो ले रहा है वो मूर्ख होगा, वो परमात्मा का शत्रु है। वो परमात्मा क्या बोल रहे हैं पुण्यात्मा, ध्यान से सुनिए। आदि है परमात्मा। तो इसी प्रकार था नाम देने का कि तू नाम दे। कोई भी अन्य अधिकारी नहीं बनाया था कि उपदेश देने का, वो स्वयं ही नाम देते थे। तो इसी प्रकार वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई भी यदि ये मंत्र देता है वो अपराधी है, परमात्मा का शत्रु है। वो भोली आत्माओं को गुमराह करके नकली पासपोर्ट बना रहा है, डुप्लीकेट। परमात्मा बोल रहे हैं कि ये जो नामदान जो दे रहे हैं ये नकली पासपोर्ट बन रहा है, नकली पासपोर्ट। ये जो नामदान है परमात्मा का आदेश नहीं है। परमात्मा किसी भी सत्संग में नहीं कर रखा है कि ये दास का हर एक राज्य स्टेट में ये नामदान संचालक सेंटर खुला हुआ है। किसी भी सत्संग में परमात्मा ने नहीं कर रखा है। ध्यान से सुनिए। फर्जी, ये फर्जी पासपोर्ट फिर बाद में दुख देंगे, सजा भी होगी, यही रह जाओगे, पार नहीं हो पाओगे। तो वो शत्रु है परमात्मा के बच्चों का जो धोखा दे रहा है। ऐसे नकली व्यक्तियों से भी आपने सावधान रहना है। अब वास्तविकता ये है कि हम परमात्मा ने आपको पुण्यात्माओं, दास फिर और एक बार इसको वीडियो को दिखाना चाहेगा। ध्यान से सुनिए पुण्यात्माओं, ध्यान से, नहीं तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है फिर से हमें कुत्ते उन्हीं की प्राप्ति हो जाएगी अगर मैंने ज्ञान को आधार बनाकर परमात्मा की भक्ति नहीं की। तो कोई मंत्र है, वो 3 नाम का जाप है, ओम तत् सत। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का ये सांकेतिक जाप है, और सत्य ये पूर्ण परमात्मा का ये भी सांकेतिक गुप्त है, जो ये दास बता सकता है। और कोई अधिकारी ही नहीं है। मान ले किसी भक्त ने नाम ले लिया और वो कहीं नाम देने लग जाता है तो वो पाप का भागी है, अपराधी है, परमात्मा उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है वो। जैसे कबीर परमेश्वर आए थे, 64 लाख शिष्य हुए थे उनके, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत और गुरु की भूमिका कर रही थी, तो उन्होंने किसी को भी अधिकार नहीं दिया था नाम देने का कि तू नाम दे। ध्यान से सुनिए पुण्यात्माओं, परमात्मा जब आए थे तो उनके 64 लाख शिष्य हुए थे परमात्मा के। तो उस 64 लाख शिष्यों में परमात्मा ने किसी को भी नाम देने की आज्ञा नहीं दिए। तो आज
आज परमात्मा की कितनी संगत है? 20 लाख तक भी नहीं होगा। लेकिन परमात्मा वहां पे बोले 64 लाख शिष्य थे, तभी भी उनको किसी को भी नाम देने की आज्ञा नहीं दिए, आदेश नहीं दिया। तो आज जो मैनेजमेंट जो कर रहा है, जगह जगह नामदान सेंटर खोलकर वहां पे एक मनमुखी गुरु बनाकर वो नाम दे रहे हैं। कौन बनाकर बैठा है? वो परमात्मा का आदेश नहीं है। पुण्यात्मा ध्यान से सुनिए, इस वाणी को ध्यान से सुनिए। कोई भी अन्य अधिकारी नहीं बनाया था कि उपदेश देने का, वो स्वयं ही नाम देते थे। तो इसी प्रकार वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई भी यदि ये मंत्र देता है वो अपराधी है, परमात्मा का शत्रु है। वो भोली आत्माओं को गुमराह करके नकली पासपोर्ट बना रहा है, डुप्लीकेट, फर्जी। तो ये फर्जी पासपोर्ट फिर बाद में दुख देंगे, सजा भी होगी, यही रह जाओगे, पार नहीं हो पाओगे। तो वो शत्रु है परमात्मा के बच्चों। परमात्मा बोल रहे हैं जो नकली पासपोर्ट है ना, यहीं पे रह जाएंगे, पार नहीं हो पाएंगे। परमात्मा स्वयं आदेश दे रहे हैं। परमात्मा सत्संग में, सत्संग के ज्ञान को आधार बनाकर चलो। पुण्यात्मा मैनेजमेंट की बातों को मत मानो। परमात्मा सत्संग में क्या बोल रहे हैं उसी को ज्ञान को आधार बना के हमें चलना है। परमात्मा ने हमें इन 10 सालों में क्या ज्ञान दिए? परमात्मा क्यों चिल्ला चिल्ला कर इतना बोले? ज्ञान क्यों समझाए? परमात्मा इससे अच्छा तो परमात्मा जब आए थे, परमात्मा भैंस से वेद के मंत्र को बुलाए थे, भैंस के मुख से। तो अब आज जो है ना, भैंस से भी गैल गुजर है परमात्मा। जो ज्ञान को सुनकर भी परमात्मा सत्संग इतना किए, लेकिन हम लोग ज्ञान को ना आधार बनाकर मैनेजमेंट के चक्कर में पड़ रहे हैं। ध्यान से सुनिए। धोखा दे रहा है। ऐसे नकली व्यक्तियों से भी आपने सावधान रहना है। अब वास्तविकता ये है कि परमात्मा बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो नकली व्यक्ति होगा, उससे सावधान रहना है। परमात्मा सत्संग में हम लोग को संकेत कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहना है। परमात्मा को दास और एक वीडियो दिखाना चाहता है पुण्यात्माओं, देखिए। तो सुना किसी ने कौन हुए गुरुजी? तो कौन हुए? परमात्मा सत्संग में कह रहे हैं कि गुरुजी तो अमेरिका में बैठे हुए हैं और जो शिष्य है वो मान लीजिए कहीं पे बैठा, बिहार में बैठा हुआ है। तो वो कैसे होगा? परमात्मा जो होते हैं कैसे दीक्षा होगी? वो परमात्मा जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो प्रैक्टिकल करवाते हैं। जो प्रथम मंत्र देते हैं उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं कि इसका ऐसे जाप करना है। सुनिए परमात्मा क्या बोल रहे हैं। गुरुजी तो वो है जो प्रैक्टिकल करवावे और आमने सामने मंत्र देवे। गुरुजी बैठे अमेरिका में, वो तो बैठे अमेरिका में महात्मा जी, और नाम देव थर्ड पर्सन, और गुरु जी वो, ये बहुत बढ़िया बात भाई। फेरे हुए किसी था और पति कोई और, ये कभी आज तक सुना किसी ने? अब जो और संत अभी पुण्यात्मा आप बता। पुण्यात्मा ध्यान से सुनिए। फेरे हुए किसी और से, पति माने किसी और को। तो आज जो नाम दीक्षा दे रहे हैं, तो गुरु कौन बैठा है? गुरु कौन बन बैठा है? जो मैनेजमेंट में जो नाम दीक्षा दे वो तुम्हारे गुरु हो गए। अब फिर कभी संकट आते हैं तो गुरुजी रक्षा कीजिए, गुरुजी रक्षा कीजिए। तो गुरुजी रक्षा नहीं करेंगे। गुरुजी आज ज्ञान सबको दे रहे हैं। परमात्मा ये दास के माध्यम से और सभी साथ संगति के माध्यम से, परमात्मा की दया से, परमात्मा का दया है साथ संगति के ऊपर कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सभी में आज ये वीडियो है। परमात्मा के ज्ञान को आधार को बनाकर परमात्मा का ये दास वीडियो को बनाकर अपने सभी भगत भाइयों के पास इसको भेज रहे हैं। फिर से इसको सुनिए पुण्यात्मा। वो है जो प्रैक्टिकल करवावे। कौन हुए? गुरुजी तो वो है जो प्रैक्टिकल करवावे और आमने सामने मंत्र देवे। गुरुजी बैठे अमेरिका में, वो तो बैठे अमेरिका में महात्मा जी, और नाम देव थर्ड पर्सन, और गुरु जी वो, ये बहुत बढ़िया बात भाई। फेरे हुए किसी था और पति कोई और, ये कभी आज तक सुना किसी ने? अब जो और संत अभी आए हैं। पुण्यात्मा आप बताइए। गुरुजी तो पुण्यात्मा आप बताइए। गुरुजी तो बैठे जेल धाम में और ये लोग नामदान कहाँ पे दे रहे हैं? नामदान सेंटर में हर एक राज्य स्टेट में खोल के रखे हैं।
तो वो किससे नाम दान ले रहे हैं? किसका वो उसका गुरु कौन हुआ? उसका गुरु संत रामपाल जी महाराज नहीं हुए। परमात्मा संकेत में भी कई जगह कह रखे हैं। आज जो अकाल मौत हो रही है, जो सतनाम ले रखा है, उनको वो कई भगत भाई लोग आते हैं, बोल रहे हैं कि मैंने ज्योति पाठ करवाया, उसके बाद से मेरे साथ उल्टा सीधा होने लग गया। परमात्मा, हमने ज्योति पाठ कराया पर उसके बाद से हमारे साथ उल्टा सीधा होने लग गया। क्यों? पुण्यात्माओं, यहाँ पे सोचने की बात है कि हम लोग परमात्मा के ज्ञान को आधार ना बनाकर चल रहे हैं। दास और एक वीडियो दिखाना चाहेगा आपको। नियम करने का डेली हमें जो हम लोग नित्य नियम करते हैं, सुबह जो नित्य नियम करते हैं, वो कोई उसको मजबूरी बनाकर नहीं करना है कि हमें सुबह उठना है और नित्य नियम को करना है, किसी तरह खींच देना है। जैसे 45-48 मिनट का है, किसी तरह खींच देना है, उसको उस तरह नहीं खींचना है। परमात्मा बोल रहे हैं कि उसमें नित्य नियम करते समय उसमें जो वाणी है परमात्मा का, एक एक वाणी को उसको गहन से उसको ध्यान में रखकर परमात्मा की वाणी को तब नित्य नियम करेंगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा और फायदा भी होगा। परमात्मा क्या बोल रहे हैं सुनिए पुण्यात्माओं। पाठ करते हैं, इससे ज्ञान यज्ञ तो होता ही है। ज्ञान यज्ञ के साथ हमने समाधान भी इसका साथ पैरेलल करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। एक लाभ तो हो गया ज्ञान यज्ञ का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, वो तो काम फिर सारा बिगड़ गया। तो कहते ये बातें कहन सुन के नहीं भाई, ये कर पाड़न की है। परमात्मा बोल रहे हैं कि जो नित्य नियम है वहां पे हम लोग ने ध्यान ही नहीं दिया, तो कह सुनने की बात नहीं है, ये हम कह देंगे सुनने की बात नहीं है, उसमें आपको अमल करना पड़ेगा। परमात्मा वाणी में क्या बोल रहे हैं पुण्यात्मा, फिर से सुनिए परमात्मा की वाणी को, क्योंकि जब हम दो बार सुनेंगे तो समझ आएगा। हमें जो पाठ करते हैं, इससे ज्ञान यज्ञ तो होता ही है। ज्ञान यज्ञ के साथ हमने समाधान भी इसका साथ पैरेलल करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। एक लाभ तो हो गया ज्ञान यज्ञ का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, वो तो काम फिर सारा बिगड़ गया। तो कहते ये बातें कहन सुन के नहीं भाई, ये कर पाड़न की है। परमात्मा की वाणी है कि माता पिता जो होते हैं अपने संतान को प्रेम जितना करते हैं उससे 100 गुना अधिक परमपिता परमेश्वर जो गुरु होता है वो प्रेम करते हैं। तो आज मेरे परमपिता परमेश्वर कौन है? जो हम लोग वाणी में बोलते हैं परमपिता परमेश्वर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो अगर वो पिताजी हमें इतना प्रेम करते हैं, और तुम जो भी भगत भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अब मैनेजमेंट के जो भी भाई बहन हैं जो अभी तक भी मैनेजमेंट का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, दास का उस परमात्मा का, अगर तुम उस परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान का अगर बच्चा हो, अगर उनको अपना पिता मानते हो, तो उस पिता की सौगंध है, अगर तुम उस पिता का एक औलाद हो तो उसकी सौगंध है कि आज जो ये दास बोल रहा है अगर ये गलत है तो सिद्ध करके दिखाओ कि ये दास किस आधार से गलत बोल रहा है। परमात्मा सत्संग में परमात्मा खुद बोल रहे हैं कि ये जो नामदान सेंटर है ये मेरा नहीं है। ये जो गुरु विमुख होके जो गुरु बन बैठा है नामदान सेंटर में, ये कौन है? परमात्मा ने किसी को आदेश नहीं दिया। परमात्मा ने 600 साल पहले जब परमात्मा आए तो 64 लाख शिष्य हुए, लेकिन उसमें से किसी को भी मंत्र देने की आज्ञा आदेश नहीं दिया। तो आज परमात्मा कैसे दे सकते हैं? परमात्मा को ज्ञान नहीं है कि ये जो आज जो मेरे ज्ञान को आधार नहीं बना रहे तो इसको हम कैसे नाम दीक्षा देने की आदेश दे दे कि ये नाम दीक्षा दे। तो उन सभी भगत भाइयों को ये दास का चैलेंज है। अगर परमात्मा किसी भी सत्संग में परमात्मा अगर कह रखा है कि ये जो नामदान सेंटर है और ये जो सभी स्टेट को सभी राज्यों में जो नामदान सेंटर खुला हुआ है, अगर ये परमात्मा का है तो वीडियो दिखाए दास को। अगर तुम उस परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान का, और ये दास भी उस परमात्मा का बच्चा है, वो मेरा बाप है, परमपिता परमेश्वर है, गुरु है, उस बाप का सौगंध है, दास को दिखाए, कोई दिखाए वो वीडियो कि उसमें परमात्मा स्वयं कह रहा हो कि ये जो नामदान सेंटर है ये परमात्मा का ही है। नहीं, ये परमात्मा का आदेश नहीं है, परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं सत्संग में। ज्ञान को आधार अगर बनाकर हम नहीं चलेंगे
अब भेड़ चाल में चलते रहेंगे, मैनेजमेंट के आगे पीछे चलते रहेंगे तो आने वाला समय में दुर्गति होना ही होना है। अगर इस बात को सुनकर किसी भी भगत भाई को अगर दुख लगा हो, किसी भी पुण्यात्माओं को, परमात्मा के बच्चों को अगर दुख लगा हो, तो दास का हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगता है। लेकिन पुण्यात्माओं, दास का हाथ जोड़ के भी विनती है कि पुण्यात्माओं, परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर चलो। ये मैनेजमेंट जो बोल रहे हैं उसके आधार से जो चल रहे हो, परमात्मा के ज्ञान आधार क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट के आधार से जो चलो, आने वाले समय में बहुत ही बड़ा दुर्गति होने वाला है। तब कोई रक्षा नहीं करेगा। तब ये कहेंगे कि हम तो उस परमात्मा की शरण में थे। नहीं, तुम उस परमात्मा की शरण में नहीं थे, तुम उस काल की शरण में थे। आज मैनेजमेंट के ऊपर आज काल का साया है, उस परमात्मा का साया नहीं है। दास का हाथ जोड़कर विनती है सभी पुण्यात्माओं से कि परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर इस मार्ग में चले। और उस साध संगति में हम लोग सभी भगत भाई बोलते हैं कि परमात्मा ऐसे मत जुड़ो, साध संगति में परमात्मा के ज्ञान आधार से जुड़ना है। साध संगति में ऐसे नहीं जुड़ना है। भेड़ चाल में हम लोग किसी से नहीं बोलते हैं कि आप आ जाओ साध संगति में, यही सही है। नहीं, ज्ञान ऊपर यहाँ पे देखो कि यहाँ पे साध संगति में क्या बोले, परमात्मा की वाणी क्या कर रहा है। परमात्मा कई वाणी में संध्या आरती में भी साध संगति से भेद जो पाया, तो साध संगति परमात्मा वहां पे भी जिक्र करा है। भोग की आरती में भी परमात्मा ने साध संगति का भेद का जिक्र किया। साध संगति से भेद जो पाया, गुरु राम देवानंद जी ने सफल बनाया, और रामपाल को राह दिखाया। तो हम लोग वहां पे परमात्मा को बोलते हैं कि साध संगति से भेद जो पाया, परम पिता परमेश्वर रामपाल जी ने राह दिखाया, और राजेश दास को श्री बरवाला धाम का। तो पुण्यात्मा, साध संगति का दम परमात्मा जिक्र भी करके रखा है। साध संगति से ही वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि जो मैनेजमेंट जो आज जो कर रहा है करतूत, ये परमात्मा का आदेश नहीं है। परमात्मा का आदेश नहीं है नामदान सेंटर जो हम लोग नामदान ले रहे हैं, और नाम लेने के बाद हम लोग के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो जाते समय दास का सभी पुण्यात्माओं से, जिनको भी अगर आत्मा में ठेस लगी हो, तो दास का क्षमा मांगता है उससे, परमात्मा की। क्योंकि परमात्मा का परमात्मा का मन हुआ कि परमात्मा के बारे में जो था, इसको आके सभी भाई बहनों को बताए इसके बारे में। अगर किसी को ठेस पहुंचाओ तो दास का दिल से हम सबसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर इसमें चलो। बंदी छोड़ परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब, सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब।